आज हम बात करेंगे कि देश भर में जो निजी स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका किस किस तरीके से जो है शोषण होता है और उस शोषण के खिलाफ हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ केसेस आए हैं रिसेंटली जिसमें हमने देखा है कि कोविड और पेंडेमिक के टाइम एक तरफ तो बहुत सारे टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों ने निकाल दिया और दूसरी तरफ जो स्टाफ बचा उसको 30% से लगभग 70% जो है उसकी सैलरी घटा दी और पिछले 1.5 साल से उन सबको मजबूर किया जा रहा है कि वो उसी कम सैलरी में काम करें। और जबकि ऑनलाइन सर्विसेज जो एजुकेशन हो रही है, हम सब लोग जानते हैं कि टीचर्स के ऊपर दबाव पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी एक केस ऐसा आया है जो दिल्ली का निजी स्कूल है और उसने 70,000 जो रुपए महीने टीचर ले रही थी, कई सारी टीचर्स ले रही थी लगभग, उनको अप्रैल 2020 में पहले तो 70,000 से 40,000 कर दिया महीने का और उसके बाद मई 2020 से उसको 30,000 कर दिया और अभी तक वो जो है 30,000 उनको दिया जा रहा है। ये मामला कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने आया है और हाई कोर्ट ने काफ़ी एक तरीके से उसमें जो है अपना जो है नाराजगी दिखाई है और स्कूल से सवाल किया कि ये बताओ कि इनकी भी तो फैमिलीज हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी तो सब तरीके के खर्चे हैं और इनको बच्चों की फीस भी देनी पड़ती है, कैसे चलाएंगे ये अगर आप कम करेंगे। और कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया उनको कि अगर आपका थोड़ा सा इनकम का अगर आपका जो प्ली है वो भी इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि इनके जो स्टेचुटरी राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जा सकते। इसमें एक चीज ये देखने को मिली है कि देश भर में जो लीगल राइट्स हैं कानून के अंदर वो बहुत कमजोर हैं या है ही नहीं। दिल्ली में तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि अगर आपको गलत तरीके से निकालते हैं तो आप ट्रिब्यूनल में जाके स्कूल ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकते हैं और स्कूल ट्रिब्यूनल उनको रिलीफ दे सकता है, रीइंस्टेटमेंट भी कर सकता है। लेकिन देश के बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर कानून ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को ना तो उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है, नंबर 1, कभी भी जब चाहे स्कूल वाले निकाल सकते हैं, और नंबर 2 जो पे कमीशन की सैलरी मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती है। तो पहला काम तो हमें ये देखना है कि जहां जहां भी कानून नहीं है या कानूनों में कमी है, जैसे दिल्ली के अंदर कानून में ये कमी है कि अगर कोई टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं तो स्कूल वाले जो है ना सालों साल उनको प्रोबेशन पे रख सकते हैं और जब तक उनको स्पेसिफिकली लेटर नहीं देंगे रेगुलराइजेशन का, कंफर्मेशन का, वो एम्प्लॉय कंफर्म नहीं माना जाएगा। इसके लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है और ये लिखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय भर्ती होते हैं वो शुरू में 1 साल प्रोबेशन पे रहेंगे और 1 साल के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली कंफर्म माने जाएंगे। अगर ऐसा लिखा जाता है तो वो कंफर्म हो जाएंगे और उनको स्कूल वालों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये कि जो पे कमीशन की बात है वो जब कानून में आप बनाएंगे, स्टेट्स के अंदर कानून बनाएं, और हमने तो सजेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक ऐसा कानून बना दे पूरे देश के लिए टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जो निजी स्कूल में है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस भी मिले और उनकी जो पे है वो प्रोटेक्ट हो। लेकिन इसके लिए जो है ना, जो एम्प्लॉइज हैं जो कंफर्म्ड है या नहीं कंफर्म्ड है, मुझे लगता है कि उनको ये आवाज उठानी पड़ेगी
और अगर आवाज वो नहीं उठाएंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आवाज उठानी चाहिए कि कानूनों को दुरुस्त किया जाए, कानून नहीं है तो कानून बनाए जाएं। हमने अभी प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिन पहले एक बिल ड्राफ्ट करके भी भेजा है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं उनको कैसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस और पे प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन कोई भी जवाब हमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से नहीं मिला। और ना ही हमने ये देखा कि जो एम्प्लॉइज हैं, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर, कहीं से भी कोई आवाज उठती हुई नजर नहीं आई कि ये जो बिल प्राइम मिनिस्टर को दिया है वो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और कानून बनाया जाए। दूसरा एक और बात है कि कई लोग ये समझते हैं कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं या दूसरे एम्प्लॉइज हैं इनका कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर पेरेंट्स और टीचर्स इकट्ठे हों तो एक बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि दोनों का कोई अलग इंटरेस्ट नहीं है। ये ठीक है कि पेरेंट्स फीस को कम करने की बात करते हैं और वो जायज भी है उनका कि अगर लीगली स्कूल को फीस नहीं चाहिए तो वो फीस रुकनी चाहिए, और अगर नाजायज तरीके से स्कूल फीस लेता है तो वो एक तरीके से कमर्शलाइजेशन होगा, प्रॉफिटरी होंगे जो लीगली प्रोहिबिटेड है। कोई भी पेरेंट ने कभी ये नहीं कहता है कि जो जायज स्कूल को फीस चाहिए वो मैं देने को तैयार नहीं हूं, हर एक देने को तैयार है और वो ठीक भी है, देना भी चाहिए। तो ये भी एक बात है कि पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको इकट्ठा आना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट को किसी बच्चे को विक्टिमाइज करना होता है तो वो टीचर्स का सहारा लेता है, और अगर टीचर को विक्टिमाइज करना होता है तो पेरेंट्स का सहारा लेता है। और पेरेंट और टीचर का एक ही पर्पज है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, और दूसरा ये कि ना टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो ना जो पेरेंट्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। तो दोनों का एक ही मकसद है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के अंदर, तो दोनों को साथ आना चाहिए, और जितना साथ आएंगे उतना ही ज्यादा मजबूती से जो है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये मतलब मुख्य बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो राइट्स हैं आपके, जैसे पे कमीशन की सैलरी नहीं मिल रही है या आपकी तनख्वाह घटा दी गई है, तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है बढ़ चढ़ के जो है हाई कोर्ट्स के अंदर अपनी पिटीशंस को डालना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होगा उससे जो है आपका जो है नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी भी जो 3 साल की जो लिमिटेशन का जो प्रॉब्लम है वो मंडरा रहा है। वो अलग बात है कि आजकल जो हाई कोर्ट है वो काफ़ी सख्त है और वो कोशिश ये कर रही है कि जिनके जितने भी ड्यूज हैं एम्प्लॉइज के वो स्कूल वाले दें। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 3 साल की लिमिटेशन अगर लगाते हैं तो अरबों अरबों रुपया जो ड्यू है एम्प्लॉइज का वो डूब सकता है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस लड़ाई को कई एंगल से लड़ने की जरूरत है। एक तो कानून बनाने, सही कानून बनाएं, दूसरा ये कि उन कानूनों को हम इम्प्लीमेंट कराएं, और तीसरा ये कि हम पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर जो है एक तरीके से एक अच्छे एजुकेशन बच्चों को मिले, और ना शोषण पेरेंट्स का हो और ना शोषण टीचर्स का हो, एम्प्लॉइज का हो। ऐसा कुछ हमें व्यवस्था को बनाना चाहिए। थैंक यू।